जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जो कि है परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या है? संख्याएं एक गणितीय वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या है? गणितीय वस्तुएं, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है गिनती करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर हमें गिनती करना है, जैसे हमारे पास ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है, अगर हम इसे गिनना है तो इसका प्रयोग करेंगे, संख्याओं का प्रयोग करके इसको हम गिनेंगे, 2 4 6 8 जो भी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई? तो गिनती के लिए करते हैं तथा मापने में भी करते हैं। जैसे स्केल से आप कोई चीज़ माप रहे हैं, जैसे आपके पास ये स्केल है, ठीक है, इस पर आपके खाने बने होते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से बने होते हैं। उसकी सहायता से आप किसी भी चीज़ का लंबाई माप सकते हैं, या कोई आयतन मापना हो, ठीक है, जैसे दूध हम खरीदने आते हैं तो उसको हम लोग लीटर में मापते हैं, तो संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। 2 4 8 10 जो भी मतलब संख्याएं हैं उन सब का प्रयोग किया था। किसमें भाई? गिनती में और मापने में। ठीक है, और संख्याएं हैं क्या? एक गणितीय वस्तुएं हैं। ठीक है, मैथमेटिकल थिंग्स। अब हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, काल्पनिक संख्या आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 11 के लेक्चर में। ठीक है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अपरिमेय, जिसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या भी आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि क्लास 8 का है, क्लास 9th में इसको पढ़ना है। ठीक है, और क्लास 8 में जो आपको पढ़ना है वो क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये पढ़ना है आपको अभी। और परिमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, दूसरा होता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आप पिछले के सारे क्लासों में पढ़े होंगे। ठीक है, 6 7 में पढ़े होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, बहुत प्रकार की संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे संख्याओं को देखेंगे और फिर से तब हम परिमेय संख्या अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हमें किसी भी चीज़ को गिनना है तो किसका प्रयोग करना पड़ता है? हमें गिनती यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ये कहाँ से शुरू होती है? ये मुख्य रूप से 1 से शुरू होती है। किसी भी चीज़ को गिनना है, जैसे हमारे पास ये सिक्के हैं, इसको गिनना है तो हम क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। 1 से गिनना शुरू करते हैं, छोटे से छोटा। ठीक है, या हमें अपने हाथ की उंगलियों को गिनना है तो हम 1 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग की जाती हैं भाई? तो गिनती के लिए। गिनती। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 एंड डेडस ये जाती है, कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार की संख्या हम लोग देखेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या है भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। अगर अभी हम प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, कहाँ से होती है भाई? 1 2 3 4 5 एंड डेडस इस तरह होती है। ठीक है, अगर हम इसके साथ 0 को भी ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। 0 का खोज जब तक नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक हमारे पास 0 नहीं था। 0 का खोज किसने किया? तो 0 का खोज किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े ज्योतिष थे इंडिया के। ठीक है, तो ज्योतिष लोगों का मैथ की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने 0 का खोज किया था। इससे हमें पता चलता है बहुत ही प्राचीन समय में खोज किया था, और 460 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम हमारे देश के लोग मतलब मैथ के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे प्राचीन समय से ही। ठीक है, तो 0 का अगर हम क्या करते हैं, तो ये बात हो गई आर्यभट्ट। अब अगर हम 0 को ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ, क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनंत नाम की कोई संख्या होती नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, तो अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। अगला क्या देखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है,
तो पूर्णांक संख्या के यानी कि इंटीजर नंबर क्या होता है, इसमें सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं आ जाएंगी, जीरो भी आएगा। इसके अलावा इसमें ऋणात्मक संख्या भी आती हैं। अगर हम चिन्ह के आधार पर बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का जिसके सामने माइनस रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे, और जिसके सामने प्लस रहता है उसे कहेंगे धनात्मक संख्या। अगर हम कहें 5 + 5 क्या है तो धनात्मक संख्या है, लेकिन अगर इसके सामने प्लस न लिखें तभी भी यह क्या होगा, अभी भी यह धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर इसके सामने माइनस लिख दें तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं में होती हैं। तो अगर हम जीरो से दाहिने साइड में चलते हैं तो हमें धनात्मक मिलेंगी, और बाएं साइड में चलेंगे तो कैसी मिलेंगी, ऋणात्मक, -1 -2 -3 एंड और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती है। इसको 8 को जैसे ना उल्टा करके लिख देते हैं तो हो जाता है, अरे माइनस इनफाइनाइट तक, और ये वाली कहाँ तक जाएंगी, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसको समझना चाहें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये जल है, जल में रहने वाले लोगों को हम क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, और ज़मीन पर रहने वाले लोगों को क्या मान लेते हैं, धन मान लेते हैं। तो जीरो कहाँ पे स्थित है, जीरो स्थित है इन दोनों के बॉर्डर पे। ठीक है, जीरो इन दोनों के बॉर्डर पे, न तो पूरी तरह से जल में है, न तो पूरी तरह से थल पे है, मतलब न तो पानी में है और न तो स्थल भूमि पे है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम इसको बात कहें, जो भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है इसको कहेंगे, इसको तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कह देंगे, इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कह देंगे, और जो ये प्लस वाली हैं इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, और जीरो को क्या कहेंगे, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। तो इसके लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है तटस्थ पूर्णांक। ठीक है, मतलब एकदम तट पे है, दोनों के, जमीन के भी और पानी के भी। ठीक है, तटस्थ पूर्णांक इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर कह देते हैं इसे। तो जीरो कैसा है, तटस्थ है, न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है, ये तटस्थ पूर्णांक है। तो आप इंटीजर नंबर भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो देखो भाई, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है, आप कहीं भी देखेंगे किताब में यही आप देखेंगे, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P तथा Q क्या होने चाहिए, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होगा, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे कि P जो है और Q, P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। भिन्न ऐसे ही नहीं होता है, भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। भिन्न कुछ दूसरा चीज़ नहीं, भिन्न का मतलब होता है बंटवारा या हिस्सा लगाना। ठीक है, वही भिन्न का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ज़मीन है, उसमें 4 हिस्सा कर दें और ये वाला हिस्सा राम को मिल जाए, तो राम क्या हुआ, 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पा गया, यानी 4 में से 1 पाया, तो राम का हिस्सा क्या होगा, 1/4। तो इसको बट्टे पढ़ते हैं, 1/4। ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा, इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब पूर्णांक होने के लिए 3 कंडीशन है, क्या क्या, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान, Q क्या है, हर है, हर को डिनोट कर रहा है, हर को प्रदर्शित कर रहा है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3/2 ले लिए, तो चेक करेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो 3 क्या है, पूर्णांक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह पढ़ा है ना, और इधर निगेटिव, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव नंबर क्या है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो 3 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, हाँ भाई 2 पूर्णांक है। और नीचे वाले का मान 0 नहीं है, 0 है नहीं है तो 2 है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें -3/7 तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी पूर्णांक और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं -3/7 क्या है, परिमेय संख्या है। हम कुछ और भी टर्म आपको देंगे, क्या आप पहचान पाएंगे उसमें परिमेय संख्या, देखते हैं। जैसे हम लिख दें -4/6, क्या है, परिमेय संख्या है। तो हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। ठीक है,
और Q का मान, नीचे वाले का मान 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें केवल 6 तो कई लोग कहेंगे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है भाई। क्यों, कैसे? क्योंकि इसके बट्टे क्या लिख सकते हैं 1, और 1 किसी भी संख्या में अगर भाग देगी तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये P/Q का फॉर्म बन गया। और P तथा Q दोनों क्या हो गए? पूर्णांक हो गए, दोनों क्या हो गए? पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, नीचे वाला का मान 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब नहीं होगा? अगर हम लिख दें 6/0, तो 6 क्या है? पूर्णांक है, यानी P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, बताएं आपको, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 0 किसी भी संख्या में भाग दे देगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। और अनंत एक ऐसी संख्या है जिसको लिखा नहीं जा सकता, अमान्य है, ठीक है, इसको अनंत पढ़ते हैं, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट इंग्लिश में कहते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है। ये हो गया। अगर कहीं भी आपको दिख जाए, ठीक है, इनफाइनाइट दिख जाए या हर में 0 दिख जाए, हर मतलब नीचे वाला 4/0 दिख जाए, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 6/9 दिख जाए तो ये परिमेय संख्या है। हम आपसे पूछेंगे जल्दी, आप बताएंगे। -2 परिमेय संख्या है, बट्टे 1 मान लेंगे। 6/3 परिमेय संख्या है। कहीं इनफाइनाइट दिख जाते हैं, परिमेय संख्या है नहीं है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट दिख जाए, परिमेय संख्या नहीं है। -3/0 दिख जाए, परिमेय संख्या नहीं है। हर में अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको लगता है कि आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। हम कुछ यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं, आप इसको पहचान करके बताएंगे, ठीक है। चलो, इतने को आप क्या करेंगे, बताएंगे कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी नहीं है। अभी तक इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या वास्तव में होती क्या है। परिमेय संख्या होने के लिए 3 ही कंडीशन को प्रूव करना है। P/Q का फॉर्म होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें बस हैं। तो परिमेय संख्या को आप टोटली यहाँ पे समझ गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग परिमेय संख्याओं पे होने वाली जो संक्रियाएँ हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।